जाइए और उसमें डाल करके लाइए, जहां आप रुके हो बाथरूम में ला करके धोइए। नाभि के नीचे का वस्त्र है, कभी भी भूल करके नदी में कभी भी धोना नहीं है। यहाँ पुराण के अंतर्गत लगा, चाहे माताएं हों और चाहे हों पुरुष, नाभि के नीचे का वस्त्र भूल करके भी नदियों में न धोए। शिलाधारवादिका बापी जले वापी स्लेपवा, क्योंकि जल के देवता भगवान प्रभु श्री वरुण देव हैं और उससे भगवान श्री वरुण देव का जघन्य अपराध है। गायत्री जप की बात विस्तार पूर्वक सुनाई है। और अब आइए पुराण के अंतर्गत ये सब भगवान शंकर नारायण और ब्रह्मा को समझा रहे हैं। जो आप ओम नमः शिवाय जपते हैं, इस मंत्र की एक विस्तार से व्याख्या का वर्णन पुराण के अंतर्गत किया गया। ये मंत्र दो प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। जो सिर्फ ओम शब्द है ये है सूक्ष्म, जो नमः शिवाय शब्द है यह है अपने आप में स्थूल। जो खाली नमः शिवाय जपते हैं, खाली नमः शिवाय जपते हैं, या खाली जो ओम ओम शब्द का जो उच्चारण करते हैं, तो नमः शिवाय जपा जाता है, उसका नाम है पंचाक्षर। और जो ओम नमः शिवाय जपते हैं उसका नाम है षडाक्षर। यहाँ एक गजब की बात ये कही गई है, जब आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, उस समय नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय जपने की जरूरत नहीं है। तो हवन आहुति करते समय ये जपा जाता है शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः। जैसे आहुति डालते समय महामृत्युंजय मंत्र की आहुति डाली जाती है, महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है ओम ओम जुम सा भू भुवस्वा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदनात् मृत्युर्मुक्षी मामता, फिर प्रडब लगाए जाते हैं। लेकिन हवन यज्ञ के समय पर त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे, ऐसे ही गायत्री मंत्र ओम भू भुवस्वा तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र है गायत्री मंत्र, आपने कई बार पढ़ा होगा। लेकिन जब आप यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो ओम भू भुवस्वा नहीं, सिर्फ तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, पूरा मंत्र बोलूंगा नहीं। कि कुछ मंत्र ऐसे उनकी बड़ी गोपनीयता है, सिर्फ मैंने इशारा किया है, वो मंच से बोलने का अधिकार नहीं है। आज तो मंत्रों के साथ में बड़ी खिलवाड़ हो रही है। पूरी सृष्टि इस ओम शब्द में से बनी हुई है, यहाँ ऐसा लिखा है। कागज हो तो ओम की व्याख्या देख लीजिए। ओम में आ प्लस उ प्लस मां और ऊपर अर्धाकार और उसके अंदर बिंदु, ये 5 चीजें ओम में। आ ब्रह्मा सृष्टि को जन्म देते हैं, ओ विष्णु पालन करते हैं, मां भगवान प्रभु श्री रुद्रदेव जो इस दुनिया का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात जो अंदर जो बिंदी है महाराज, अंदर बिंदी है, वो अनुग्रह है। जो आदि शक्ति है दुर्गा, राधा, माता सीता, एक आदि शक्ति है। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि पाप जीव को तब तक छूते हैं जब तक उसके पास में जप की ताकत नहीं है। जैसे जब तक दिए में तेल है तब तक ज्योत जलती है, ज्योत जलती है तो अंधकार नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हृदय के दिए में जब तक जप का तेल रहेगा, सत्कर्मों की ज्योत जलती रहेगी और पुण्यों की ज्योत जलती रहेगी, तो पाप रूपी अंधकार आकर के पैदा नहीं हो सकता। गणेश जी की प्रथम पूजा इस नाम के प्रभाव से होती है। नारद को दुनिया इस नाम के प्रभाव से जानती है। ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का जप हो गए। मानवीय जीवन का सृजन 5 तत्वों से हुआ और ये 5 तत्व भोलेनाथ में महाराज दर्शन देते हैं, दर्शित होते हैं। ओम शब्द भगवान शिव से प्रकट हुआ। ये ओम शब्द अनादि और अनंत है। यहाँ एक बहुत गजब की बात कही गई है, कोई भी मंत्र अपने आप में प्रभावी नहीं होता जिसके आगे ओम नहीं लगाए है, तो ऐसा लिखा है पुराण के अंदर। मंत्र वो है जिसके आगे पहले ओम लगा हुआ है। 5 तत्वों से शरीर बना है, पता है? इसमें पृथ्वी है, आकाश है, जल है, अग्नि है और एक क्या रह गया? वायु, हवा। ये 5 तत्व हैं। ऐसे भगवान शिव हैं जहां भगवान भोलेनाथ के अंदर एक साथ 5 तत्व नजर आते हैं। देह के ऊपर भस्म लगी है, पृथ्वी का प्रतीक है।
लकड़ी जमीन में से प्रकट हुई और उसको जला करके राख बनाया गया। ये क्या, ये पृथ्वी तत्व है। जटाओं में गंगा जल तत्व है। डमरू शब्द आकाश का गुण है, ठीक है, वायु तत्व है। आकाश तत्व है। तीसरी आंख अग्नि तत्व, और कंठ में सांप है। आपको पता है सर्प क्या खाता है? सर्प का भोजन क्या है? सर्प का भोजन दूध नहीं है, हमारी मान्यता है, इसको हम पिलाते हैं। सर्प को कुछ मत दीजिए, सांप सिर्फ वायु का भक्षण करके पूरी जिंदगी का निर्माण कर लेता है। तो भोलेनाथ के कंठ में जो सर्प है वो वायु तत्व है। ऐसे भगवान शिव हैं जिनके अंदर पांचों तत्व नजर आते हैं। अभी आगे आप सुनेंगे। पूरी सृष्टि को बनाने वाले भगवान शिव हैं। ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले भोलेनाथ और नारायण विष्णु को भी जन्म देने वाले भगवान प्रभु श्री भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बड़भागी वो लोग हैं जिनको गुरु दीक्षा में शंकर के पुजारियों को ये मंत्र मिला। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तत्पश्चात गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है और उसके तत्पश्चात बड़ी सुंदर सी कथा का वर्णन किया गया जिसका नाम है अग्नि यज्ञ। अग्नि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये दो प्रकार के यज्ञों के ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया। अग्नि यज्ञ, बड़े महान लोग हैं नित्य जिनको अग्नि का दर्शन रोज होता होता। ऐसा बताते हैं कि जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का भी यदि कोई फिर जाकर के गुरु है तो भगवान प्रभु श्री अग्निदेव हैं। अग्निदेव के बिना कोई पावनता नहीं है, अग्निदेव के बिना कोई पवित्रता नहीं है। उनके पास बड़ा तेज होता है, बड़ा नूर होता है, बड़ा वैभव होता है, जो नित्य अग्नि का दर्शन करते हैं। इन माताओं की पूजा इसलिए तो है, रसोई में सबसे पहले इनको आग का दर्शन होता है, अग्नि का दर्शन होता है। अब ये तो दुर्भाग्य है कि रसोई में माताएं नहीं जाती, अब दाई बाइयां काम करती रहती, दुर्भाग्य हुआ कोई, और क्या। अग्नि का नित्य दर्शन, यज्ञ के द्वारा अग्नि का दर्शन हो गए, इसमें यज्ञ के लिए बताया गया। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजा ब्रह्म तत्वम क्रमेण ब्रूहिणा प्रभु। यज्ञ के ऊपर इतना जोर दिया, व्यवस्था बन जाए तो नित्य आप घर में हवन किया करें, नित्य यज्ञ। साकल्य बनाइए, जितनी आपने तिल लिए उसके आधे चावल लीजिए, उसके आधे जौ लीजिए और उसका आधा लीजिए आप कुछ मीठा, सब मिला करके बड़ी बड़ी आपदाएं समाप्त हो जाती हैं जब हवन में चने की आहुति डाली जाती है। बहुत बड़ी गरीबी समाप्त हो जाती है जब यज्ञ में कमल गट्टे की आहुति डाली जाती है। दुश्मन भी हमारे मित्र हो जाते हैं, दुश्मन भी जब बेलपत्र की आहुति, बेल गिरी की आहुति जब यज्ञ में हवन में डाली जाती है। बड़े बड़े उद्योग जो लोग बांध देते हैं महाराज, उसी समय तो सब ताला खुल जाता है जब गूगल की आहुति डाली जाती है। इन सब चीजों में बड़ा प्रभाव है। इस यज्ञ को समझिए, वो घर नहीं वो शमशान घाट है जिन घरों में कभी हवन, जिन घरों में कभी यज्ञ नहीं होता। यज्ञ तो वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात नारायण का रूप है, यज्ञ तो साक्षात भगवान का, परमात्मा का रूप है। यज्ञ का प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा। और देखिए, आपके बीच में एक बात का मैं निवेदन करूं, आप रोज यज्ञ नहीं कर सकते तो महीने में सिर्फ 2 बार यज्ञ कर लीजिए, अमावस्या और पूर्णमासी। अमावस्या और पूर्णमासी ये 2 दिन यज्ञ करने से क्या होगा, अमावस्या को यज्ञ करोगे तो पितर खुश हो जाएंगे और पूर्णमासी को यज्ञ करोगे तो देवता खुश हो जाएंगे। पुराण में लिखा है कि पितरों को खुश करने से वंश वृद्धि होती है और देवताओं को खुश करने से सदैव मंगल ही मंगल होता है। पुराण में लिखी है ये बात। उन लोगों की वंश वृद्धि रुक जाया करती है जिनके पितर रुष्ट हैं। इसलिए अमावस्या को सत्कर्म करने से
पितरों की पुरखों की खुशी है। और पूर्णमासी को यज्ञ करने से देवताओं के देवों की खुशी है, वहां सदैव मंगल ही मंगल होता है। ये कौन सा यज्ञ रहा? इसका नाम है अग्नि यज्ञ। अग्निहोत्रम नित्य, और बड़ा आनंद अच्छा लगता है, बड़ा सकून सा, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरा शरीर हल्का सा हो गया। और जब यज्ञ का धुआं नाक के दरवाजे से अंदर तक प्रवेश करता है, बड़ा बढ़िया लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लगता है कि अंदर की बिल्कुल निर्मलता हाथ लग गई हो, पवित्रता हाथ लग गई हो। इतना बड़ा प्रभाव हवन में, यज्ञ में। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है, पूरी समष्टि का कल्याण होता है। आइए, ये तो हो गया अग्नि यज्ञ, लेकिन एक दूसरा यज्ञ जिसका नाम है भूत यज्ञ। कौन सा भूत है? जो मरने के बाद भूत बन जाते हैं वो भूत यज्ञ नहीं है। संस्कृत भाषा में भूत कहते हैं प्राणी को। ये प्राणी यज्ञ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो कमाया है इसके ऊपर बहुतों का अधिकार है, और आपकी वो दौलत उन गरीबों के काम आए। इसका नाम है प्राणी यज्ञ। ध्यान से सुन लीजिए, आपको बात बहुत अच्छी लगेगी। जिस 10 मंजिल के मकान में या 2 मंजिल के मकान में आप रह रहे हैं, या आपने सुंदर सा कपड़ा पहन रखा है, शायद नहीं पता होगा कि इसमें कितने गरीबों का रक्त लगा हुआ है, कितने किसानों की मेहनत है। सबसे पहले कपास बोया गया, रोटियां खाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन सेठों ने कभी विचार भी नहीं किया होगा कि गेहूं और धान उगाने में एक कृषक, एक किसान की कितनी बड़ी मेहनत है। किसान की मेहनत मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा जन्म एक किसान के घर में, एक कृषक के घर में हुआ है। और कृषक अपने जीवन में सदैव दुखी रहता है, चाहे वो 1000 कुंटल गेहूं उगा ले, और चाहे वो 10 किलो गेहूं उगाए, उसके जीवन में दुख के अलावा इतना परमार्थ, इतना परोपकार कृषक के। ये पूरी दुनिया की जितनी भी ये आय वृद्धि है, ये पूंजी है, ये कृषक के ऊपर, एक किसान के ऊपर बिजनेस चलता है। जिस वस्त्र ने हमारे तन को ढका, पहले कपास को कैसे बोया गया, कैसे उसको तैयार किया गया, और कैसे उसकी धुनाई की गई, और फिर जब फैक्ट्री में उसको धागा बनाया गया तो कितनों के हाथ लगे, तब वो वस्त्र बन करके आया और उसने हमारी लाज को ढका। जिस किले में आप रहते हैं, न जाने कितने मजदूरों के हाथ उसमें लगे हैं। निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे और आपके पास जो है वो गरीबों के काम आए। कल सिद्धपीठ पर मैं ये भी निवेदन कर रहा था, अमीरों के साथ संबंध जोड़ने में लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं, लेकिन गरीबों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा जाता है। 1-2 शादियों में मैं गया हूं अपने जीवन काल में, मैंने देखा है कि अमीरों की शादी में जाना कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल कोई राम राम, कोई वंदन और कोई प्रणाम करने वाला नहीं है। घर में एक झाड़ू पोंछा लगाने वाली कार्ड देती है, सेठ जी को कहती है, साहब हम बड़े खुश होंगे यदि आप पधारें। ड्राइवर को बोल दिया जाता कि लिफाफे में 1000-1100 रुपए डाल करके पहुंचा देना। तो झाड़ू पोंछा लगाने वाली है, इसके यहां जाएंगे तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं पता है, अमीर के यहां जाओगे कोई 2 बोल बोलने वाला नहीं है। यदि घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाले के यहाँ आप आ गए, हो दौड़ पड़ेगी, रो पड़ेगी, सेठ जी आए हैं, सेठ जी आए हैं। उसको चरण धोने के लिए बाहर के जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रो रो करके आपके चरणों को धो देगी, और उसको ये लगेगा कि कहाँ उठाऊं और कहाँ बिठाऊं। और उस समय उस गरीब की बिटिया की शादी में यदि आप पहुंच गए, आपकी साथ तो कमाई का कुछ अंश लग गया, तो युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ और भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा प्रभावपूर्ण आपके हाथ में। इन दीनों का, इन गरीबों का मान कीजिए। लेकिन आज सब लुप्त हो गया। नौकर को हम नौकर मान करके चलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके बेटे से ज्यादा आपका नौकर आपकी सेवा करता है। 2000, 4 और 5000 रुपया दे करके आपने उसकी जिंदगी को नहीं कर। आपका बेटा अंगूठा दिखा करके चला जाएगा, आपकी बात मानने वाला नहीं है। लेकिन घर में एक नौकर तुम्हारे तलवे घिसे, तुम्हारे सिर में तेल लगाए, तुम्हारे पांव दबाए,
तुम्हारे बाथरूम को साफ करे, तुम्हारी किचन को साफ करे। धिक्कारता है ऐसे उन गरीबों के साथ में अन्याय और अव्यवहार किया जाए। ईश्वर कभी क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है? सबसे बड़ा यज्ञ तो ये है शिव महापुराण में, इसका नाम है भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ। प्राणियों के ऊपर दया किया, इनको मान दीजिए, इनको सम्मान दीजिए, इनको कुछ पैसा दे करके। हमने इनकी जिंदगी को नहीं खरीद रखा। अरे आप महान तब हैं, आपका बेटा आपकी बड़ाई करे, ये महानता नहीं है। आपकी बिटिया आपकी महानता करे, ये बड़ाई नहीं है आपकी। यदि घर का कोई नौकर आपके लिए रोता है, आपको याद करता है, मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया शायद और कोई नहीं हो सकता। जब घर के वो नौकर चाकर, वो सेवक आपकी प्रशंसा करें, तब आप। और ये तो सब होगा जब आप सामाजिक बनेंगे। ये तो तब होगा जब आप सामाजिक बनेंगे। आज का आदमी बोलता है जी हमें समाज से क्या मतलब है। आपके पास में करोड़ों की दौलत हो, लेकिन आप सामाजिक नहीं है तो आपके पास में है क्या? और हम जो भी इकट्ठा करते हैं, कुछ कमाते हैं, वो सब समाज को दिखाने के लिए होता है। आपको पता है, पुराने लोग बैठे होंगे, उनको पता होगा कि सड़क से पहले पीछे जो प्लॉट हुआ करते थे उनकी कीमत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज बिल्कुल सड़क के ऊपर जो प्लॉट होते हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? पहले मकान बनाए जाते थे अपने गुजारे के लिए, लेकिन आज मकान बनाए जाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। आप मानना या मत मानना, लेकिन मैं जरूर मानूंगा इस बात। अपने गुजारे के लिए नहीं है। आज मकान बनाए जाते हैं दिखाने के लिए। आपको रहने के लिए कितना चाहिए? एक आदमी 6 फीट जमीन में सोता है, लेकिन आपका किला 500 वर्ग गज में, 1000 गज में है। और ऐसी जगह है जहां सब आकर के देखें। और एक बार किसी ने कह दिया, लाला जी की कोठी क्या है, कमाल है, समझ लीजिए कि 10 करोड़ रुपया लगाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। सब कि जो भी होता है वो समाज को दिखाने के लिए। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ व्यासपीठ से बोले देता हूँ कि माताओं के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ियां जिस कंपनी में बनती हो, वो कंपनी आपके नाम कर दी जाए। बढ़िया बढ़िया अलंकार आभूषण जहां बनते हों, सब गोल्ड और सिल्वर का मालिक आपको बना दिया जाए। जिन कंपनियों में बढ़िया से बढ़िया गाड़ी जिनकी कीमत करोड़ रुपए से ज्यादा हो, वो सब गाड़ियां आपके नाम कर दी जाए। पूरी ज्वेलरी की दुकान आपके नाम कर दी जाए, और दुनिया भर की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो आपके नाम कर दी जाए। नोट छापने वाली मशीन भी आपके नाम कर दी जाए, सब आपके नाम कर दिया जाए। और आपको ये बोल दिया जाए कि घर में रहिए, घर से बाहर गली में निकलना नहीं है। 2 मिनट में एक साड़ी बदलिए, 2 मिनट में बढ़िया 5 किलो सोना अपने गले में डाल लीजिए, लेकिन घर से बाहर गली में नहीं निकलने देंगे। विचार कीजिए, साड़ी काम की नहीं है, गोल्ड काम का नहीं है। ये कीमती साड़ी 1,50,000 की साड़ी और मोटी चेन इसलिए है कि किसी शादी में गए तो एक बार कोई कह दे, दीदी कौन से सीरियल में साड़ी देखी थी, कमाल की बात है, समझ लीजिए लाख रुपए की साड़ी आपको अरसे की नहीं, कीमत वसूल, क्योंकि सामने वाली की दृष्टि पड़ गई है। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं, आप मानिए मत मानिए, आप जो कर रहे हैं वो समाज को दिखाने के लिए तो आप कर रहे हो। समाज के बिना कल्याण नहीं है जीव का। इसलिए मेरा निवेदन, कल मैं डॉक्टर साहब के साथ में गया था सिद्धपीठ। राजकुमार जी ने 10 बार, आचार्य राजकुमार जी ने 10 बार कहा होगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कई बार। इनमें से जो भी होंगे उनको पता होगा। मैंने कहा तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी जिंदगी तो उसी समय सफल हो गई जिस समय समाज ने हमको जानना स्वीकार कर दिया। क्या होता है पैसा यदि दुनिया नहीं जानती है? क्या है पैसा? मैंने ऐसे लोगों को महाराज जग दुनिया में देखा जिनके पास में खाने के लिए रोटियां नहीं है, लेकिन समाज उनकी बड़ी वैल्यू रखता है। लेकिन ये तो सब तब होगा जब आप सामाजिक बनेंगे। अब फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, इसके अलावा आप कुछ जानते ही नहीं हैं, तो वहां जीवन का कोई आनंद नहीं है।
वहां जिंदगी की कोई गति नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनिए, भूत यज्ञ का मतलब है कि अपने आप को समाज से जोड़िए, सामाजिक बनिए, प्राणियों के ऊपर रहम कीजिए, नौकरों को नौकर नहीं, नौकर को अपना बेटा मानिए। चुनौती है कि जिंदगी भर यदि नौकर आपको छोड़ करके चला जाए तो चुनौती है, उसकी अंतिम क्रिया भी आपकी देहली पर ही होगी, उसका दूसरी जगह मन ही नहीं लगेगा। व्यवहार में हमारा सुधार, आज हम अपना प्रभाव बनाते हैं, स्वभाव नहीं बनाते, प्रभाव बनाने में लगे। और ध्यान से सुनिए, प्रभाव तो धुल जाएगा, प्रभाव तो मुंह के ऊपर लगाई गई लिपस्टिक और क्रीम पाउडर की तरह है। मुंह पर लीपा पोती करके चले और सामने से चौमासे के समय में खूब पानी गिर गया तो मुंह के ऊपर लगी हुई क्रीम कितने देर तक टिकेगी? कितनी देर तक? उसको तो पानी में धुलना है। उसी प्रकार से जैसे मुंह के ऊपर लगाया गया पाउडर पानी के द्वारा धुल जाता है, उसी प्रकार से बनाया गया बनावटी प्रभाव इसी प्रकार से धुल जाता है। इसलिए मेरा और आपका स्वभाव बढ़िया रहे। आइए एक बार जयकारा भगवान के नाम का बोलिए, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए एक क्षण के लिए भगवान शिव का नाम लीजिए। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ है हमारा। कम से कम एक कथा में 3 भजन तो हो ही जाए। घड़ी मन देखना, 7 के 7:15 भी बज सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोलेनाथ की नगरी हम लेंगे जन्म द्वारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोलेनाथ की नगरी में कंकड़ पत्थर बन जाए, भोले की नगरी के कंकड़ पत्थर बन जावे। भोले की नगरी के कंकड़ पत्थर बन जावे। भक्त हमारे ऊपर चलकर मंदिर आवे, भक्त हमारे ऊपर चलकर मंदिर आवे। भक्त जनों के चरण पड़े तो कोई उतार हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और भोलेनाथ की नगरी में हम लेंगे जन्म द्वारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बम 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 भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले शंकर भगवान की जय। आइए भूत यज्ञ का वर्णन किया और उसके तत्पश्चात बताया गया। सूत जी सावधान करते हैं शौनक ऋषियों को कि धर्म दो प्रकार से होता है, एक होता है द्रव्य से और एक होता है शरीर से। शरीर से हो सेवा और द्रव्य से हो वे दान। ये दोनों बात पुराण के अंतर्गत कही गई। द्रव्य से दान और शरीर से सेवा। तो शौनक ऋषि ये पूछने लगे, आप बताइए दान वो बढ़िया है जो पवित्र धन दान में दिया जाए का? ऐसी ही बात है। तो चारों वर्णों का कौन सा धन पवित्र है ये बता दीजिए। आप पहली बार सुनेंगे। कहा ब्राह्मणों को दक्षिणा में मिला हुआ धन अतिशय पावन है, पवित्र है। क्षत्रियों के लिए रक्षा के द्वारा प्राप्त किया गया धन अपने आप में अतिशय पवित्र है। वैश्यों के लिए व्यापार के द्वारा कमाया गया, कनिष्ठ व्यक्ति के लिए सेवा के द्वारा प्राप्त किया गया धन, और माताओं के लिए बताया है कि उनके पियर और उनके मायके से मिला हुआ धन अतिशय पावन है, अतिशय पवित्र है। और पति ने अपने हाथ से दिया हो माताओं के लिए वो धन अतिशय पावन है, अतिशय पवित्र है। अब पति की जेब खोखले करके निकाल दिया हो उसकी बात नहीं कर रहा, साहब ने अपने हाथ से दिया है। मात शक्ति के लिए वो धन जो जहां लिखा है वही तो बोलूंगा, अपने हाथ से दिया है, वो अतिशय पावन है, पवित्र है। माताएं और उस पैसे में से यदि दान पुण्य करें तो उसका फल अपने आप में कुछ और ही है। ननद आए, जी दीदी आइए कुछ दे दीजिए ना, इनको हम कुछ दे दें। अब उन्होंने अपने हाथ से पहले कई बार दिया है, थोड़ा उसमें से भी तो खर्च हो जाए। लिखा गया है, यहाँ पुराना काल वर्णन किया करता कि किसी बेटी का विवाह, सुन लीजिए ध्यान से, किसी बेटी का विवाह और मायके से पियर से खूब उसको मिला, और उधर आगे उसकी ननद का विवाह था, इधर से फ्रिज मिला, बढ़िया टीवी मिली, LCD क्या बोलते हैं, और भी कुछ सामान मिला। उधर ननद का विवाह था और इधर का सामान उधर चला गया। तो माताएं अपना मुंह न लटका लें, ये उनके भाग्य की सराहना है। महाराज उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया। यदि उसके मायके का पियर का मिला हुआ यदि उसके ननद के घर में चला गया तो शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा लिखा है। यदि आप लिख सकें तो कागज निकालिए कलम के द्वारा। वो अतिशय महान दानी है जिन्होंने अपने जीवन में 12 प्रकार की चीजों का दान किया है, उसको महादानों में लिया गया है, उसको महाद्रव्यों में लिया गया है। मानवीय जीवन धारण किया, अपने हाथों से 12 प्रकार का दान करके ही जाना। शिव महापुराण में इन 12 दानों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है गाय दान, गौदान। प्रथम दान है गौदान। दूसरा है भूमि दान, भले ही किसी को एक बिलान जगह देना है, लेकिन इन हाथों से किसी को दान में भूमि जरूर दे के जाना। प्रथम गाय दान, दूसरा भूमि दान, तीसरा है तिल दान। 14 जनवरी आ रही है, मकर संक्रांति। प्रभु प्रेमी जनों, तिल दान का अपने आप में अतिशय महत्व है। तिल आप समझ पा रहे हैं, तिल दान। चौथा है सोना, किसी और को नहीं दे सकते तो अपनी बिटिया को ही कुछ बना करके दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। स्वर्ण दान का बहुत बड़ा महत्व है। तत्पश्चात घी घृत दान। अतिशय महान वो लोग हैं, आपके दरबारे पर कोई पर्ची काटने के लिए आए,
हाथ जोड़ करके बोल दीजिए, जी हमारा बड़ा भाग्य होगा यदि आपके भंडारे में देसी घी का एक कनस्तर हमारी तरफ से लग जाए। उनके घर में कभी कलह नहीं होता, उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, जिनके घर से घृत दान हुआ है। कहीं मठ मंदिर में जोत जलती है तो अपने घर से शेर सवा शेर घी निकालकर उन मठ मंदिरों में आप ज्योति के रूप में, हवन के रूप में आप घृत दान कीजिए। ये घी दान 12 दानों में से एक दान है, घृत दान। बात समझ में आ रही है? अगला है जिसका नाम है वस्त्र दान। देखिए सर्दी का समय, लोग कहते हैं शनि लगा है, अरे शनि तो दूर भाग जाएगा। फुटपाथों पर गरीब अनाथ लोग पड़े हैं, सर्दी का समय है, कंबलों की नगरी लुधियाना को माना जाता है। पानी वहां डालिए जहां पानी की जरूरत है। गरीब फुटपाथों पर पड़े हुए उन लोगों को सर्दी से बचाइए, उनको वितरित